नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज हम देंगे और कराएंगे आपको कल के बाजार के लिए शानदार तैयारी। आप हमारा नंबर नोट कीजिए 7045220000। आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं और आपका ये जो पसंदीदा शो यानी कल का बाजार है वो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, जहां पर आप न सिर्फ शो देखेंगे बल्कि आप वहां कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल इसी शो में लाइव लेंगे और अपने एक्सपर्ट से मांगेंगे उनका जवाब। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडर्स एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो अमित जी से आपके सवालों के जवाब लेंगे, कल के बाजार की तैयारी करवाएंगे। उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डालेंगे। तो आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था, बाजार में उतार चढ़ाव रहा और इसी के साथ एक गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, 27 अंक गिरा सेंसेक्स और 73,887 पर बंद हुआ। निफ्टी 19 अंक गिरकर 22,435 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा मार कहां पड़ी तो पीएसयू बैंक, पीएसई, आईटी शेयरों में। वहीं फार्मा, इंफ्रा, इन शेयरों पर भी आज दबाव देखा गया। बड़े निवेशकों के सौदों का आज क्या हाल रहा, एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह से बिहेव किया। तो आज एफआईआईज ने कुल बिकवाली की 2213 करोड़ रुपए से ज्यादा की, वहीं डीआईआईज ने उसके सामने 1102 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। तो ये आंकड़े एफआईआईज और डीआईआईज के। राइट, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कल कुछ यहां पर बदलने वाला है। अमित जी, ये बताइए कि अब बाजार देखिए कोई एक सेटल्ड वे फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है, मूड पे चल रहा है ऐसा लग रहा है। किसी दिन थोड़ा ऊपर, किसी दिन थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। क्या कोई दिशा आप देख रहे हैं बाजार के लिए जिससे हम कल के लिए अच्छी तैयारी कर पाए? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, डेफिनेटली हम पिछले 2-3 दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, बट अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है बिकॉज दोनों इंडेसेस में हम देख रहे हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबव 10 एंड 20 डेमा। तो मेरी रणनीति अभी भी यही है और सलाह यही है कि ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। निफ्टी को अगर देखें स्पॉट में तो 22,250 275 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि वहां पे एक 10 और 20 डेमा का कंफ्लुएंस है। तो डिप आए तो वहां पे जरूर ऐड करें, कोई भी कारणवश कोई भी डिप आती है तो इट्स एन ऐड। सिमिलरली 47,100 47,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, वहां पे डिप मिले तो जरूर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्टिंग की कोई राय नहीं है, डिप मिले तो ऐड करें यहाँ पे। चलिए, तो बाजार में जिस तरह की स्थिति है वहां पर बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं अमित, यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। आगे चलते हुए सवालों के जरिए स्ट्रेटेजी और खुलकर सामने आएगी और हम समझेंगे कि कल के बाजार में और आने वाले कुछ दिनों में आपको किस तरीके से बाजार को देखना है, समझना है। राइट, इनफैक्ट आपकी जो पोजीशन है किसी भी शेयर में वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन बाजार फिलहाल इसी तरह से कुछ बिहेव करता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो हम शुरुआत करें उससे पहले हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि हमारे एक्सपर्ट से हम लेते हैं कुछ खास चुनिंदा शेयर्स। सर, कुछ खास शेयर्स जिन पे कल आपकी नजर रहेगी? जी, मुझे पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आज के सत्र में हमने देखा पीएनबी में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, स्टॉक लगभग 6-7% अप था। तो उसी सेक्टर से जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 273 का प्राइस है, वो बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270 एंड अ टारगेट ऑफ 279। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद है दैट इज आरईसी। एक काफी अच्छे खासे कंसोलिडेशन, एक राउंडिंग बेस बना के आरईसी अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर आया है। आज के सत्र में पिछले 2 दिनों की कैंडल के हाई भी क्रॉस किया, तो आरईसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी बाई की सलाह है। 474 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग 466 का रहेगा और टारगेट्स 485 रुपए के रहेंगे आरईसी में। चलिए, तो दो शेयर जिस पर कल आपकी नजर रहनी चाहिए, आरईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर आरईसी में खरीदारी की सलाह है, 466 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 485 का। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और यहां पर टारगेट होगा 279 का, स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा 270 रुपए का। राइट, चलिए, ये दो शेयर जिस पे कल होगी नजर। और अब वक्त है कि हम आपके सवालों को करें शामिल। हमारे साथ हैं बीकानेर राजस्थान से राजकुमार साहब। राजकुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? सर नमस्कार सर, विपिन सर। और मैं आपकी मुस्कुराहट और आपके जो जिस तरह से आप पेश करते हो प्रोग्राम को, मैं बड़ा दीवाना हूँ आपका। धन्यवाद सर। और मैं 2 साल से ये देख रहा हूँ प्रोग्राम। 2 साल पहले मैंने जब शुरू किया था तो मैं 1 लाख रुपए कुछ नुकसान ले लिया था ओहो, शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब आपका पूरी टीम का प्रोग्राम देखता हूँ सुबह से शाम तक, मैं फ्री टाइम में करीबन 4-5 घंटे देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर उसी को लॉस को मैंने पूरा
प्रॉपर बराबर किया, प्रॉफिट में आया। अब मैं 1-2 लाख रुपए प्रॉफिट में चलता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर। और अच्छा लगता है आप जैसे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, और मुझे आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगी कि पहले लॉस हुआ, आपने हार नहीं मानी, फिर कुछ अच्छे निवेश किए, वहां से अपना लॉस क्लियर किया और अब आप 2 लाख के फायदे में। हाँ सर, मैं आपसे बहुत सीखता हूँ, 2 साल से बहुत कुछ सीखा आपकी टीम से, पूरी टीम से, सुबह से शाम तक। अनुज सर, आपसे, विपिन सर, बहुत कुछ सीखा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि अभी आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी सर मेरे एक HDFC बैंक का ले रखा मैंने, लगभग 29 शेयर 1489 की रेट पर, और मैंने एक ले रखा UPL 580 की रेट पर, और वो मैंने 29 शेयर लिए हैं। तो अभी मैं इनको एवरेज कर रहा हूँ। मैंने लो रेट पे भी एवरेज किए हैं। जैसे मैंने ये जो UPL है वो 450 पर भी लेवल पे मैंने एवरेज किया है, और जो HDFC है मैंने उसको 1374 के लेवल पे भी इसको एवरेज किया। तो मुझे इसको एवरेज करना चाहिए, लॉन्ग टाइम रखना चाहता हूँ, मतलब 10-20 साल। ठीक है, बढ़िया, अच्छा सवाल है आपका। दोनों शेयर हम आपके दिखाते हैं एक बार। चलिए पहले HDFC से चालू कर लेते हैं, क्योंकि HDFC बैंक ये कई लोगों के जहन में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी खरीदारी, एवरेज प्राइस हो गया अब तो 1489 का। अलग अलग समय पे आपने खरीदे और 6-7 रुपए के बीच का लॉस है। लेकिन भाई बड़ा बैंक है, बड़ी कंपनी है, क्या करेंगे इसमें, ये स्ट्रेटेजी बहुत लोग पूछना चाहते हैं। तो अमित जी, क्या करना चाहिए HDFC बैंक में? जी डेफिनेटली, अगर ये इन्वेस्टर हैं, इनका अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो डेफिनेटली बने रहे। HDFC बैंक इज अ क्वालिटी स्ट्रक्चर, क्वालिटी स्टॉक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी, स्टॉक विल डू वेल। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 डिफरेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉक में काफी अच्छा खासा बेस बना है 1400-1450 के लेवल पे। इफ ही इज अ स्ट्रिक्टली अ ट्रेडर, तो तब मैं कहूंगा कि 1475-80 का एक अच्छा इसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, और उसका लगभग स्टॉप लॉस आएगा 1430 के आसपास। तो अगर ट्रेडर हैं तो 14 से 30 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। आशा करता हूँ पहले 1520 और फिर 1540 तक के टारगेट्स आएंगे। राइट, चलिए तो अभी के लिए भी 1520 और 1540 तक के टारगेट रहेंगे HDFC बैंक में मौजूदा भाव से। लेकिन 1430 का स्टॉप लॉस, वैसे बताया उन्होंने कि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेशित हैं, तो अच्छी बात है कि आगे सब कुछ बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा था सर UPL में भी इनको वैसे थोड़ा लॉस हो रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा? जी डेफिनेटली, UPL का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है काफी दिनों से। सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा लगता है कि स्टॉक अब एक फाइनली 450 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इस एरिया पे सपोर्ट लिया, एक 450 के बेस बनाया था 14 फरवरी को, फिर एक रैली आई, फिर स्टॉक ने वापस 1450 के आसपास बेस बनाया और अब 20 डेमा के वापस ऊपर आ गया। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इनको होल्ड करना है और इनकी थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो 450 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे। 525 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। स्टॉक अप ट्रेंड में तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक बेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है। वील सी हाउ इट गोस। तो एक बार 450-455 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ठीक है, 450-455 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। यहां से चीजें आगे की तरफ बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर है हमारी प्रज्ञा, जो हमें पुणे महाराष्ट्र से कॉल कर रही हैं। प्रज्ञा जी, बहुत स्वागत है आपका। कौन से शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, प्लीज बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरे पास पारस डिफेंस है 15 शेयर एट द रेट ऑफ 774। ओके। हाँ, और दूसरा है तेजस नेटवर्क 30 है शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 799। तो ये मैंने लिए थे जब मुझे पता लगा था कि ये काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? जी, बाजार में चीजें आती जाती रहती है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने हमें कॉल किया और पूछा। तो पहले पारस डिफेंस की बात कर लेते। 15 शेयर 774 के भाव पर आपके पास हैं और इसमें लॉस है 63 रुपए के आसपास का आपको। राइट, तो अमित साहब, पारस डिफेंस में प्रज्ञा जी के लिए क्या अप्रोच होगी? जी, पारस डिफेंस ने रिसेंटली अपना 200 डेमा जरूर ब्रीच किया था, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और थोड़े से वॉल्यूम्स के साथ बना है, जो इसने अपना सपोर्ट लगभग 670-665 के आसपास था, वो सपोर्ट को डेफिनेटली रिकवर किया है। स्टॉक ने 200 डेमा के ऊपर भी क्लोज किया है और अपनी रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है। फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन जिस हिसाब से आज का प्राइस एक्शन है, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार आप 680 के स्टॉप लॉस, 680-685 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बने रहे और देखिए आगे चल के ये कैसे अनफोल्ड करता है। 680-685 अगर वापस ब्रेक होता है तो निकलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो स्टॉप लॉस कितना बोला सर आपने?
680 से 685 के बीच में लगाएं। 680 से 685 के बीच में स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा बने और आगे थोड़ा सा नजर रखना होगा, लेकिन अभी बहुत कोई सॉलिड स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टिल आप होप कर सकते हैं। दूसरा था तेजस नेटवर्क, 30 शेयर एट 799, यहां पर भी लॉस है करीब 45 रुपीज का। इसमें क्या सलाह होगी सर? जी इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल इसने अपना 200 एमआ ब्रीच किया है, और जो पिछले 3 दिनों की इसमें रैली देखी है वो एग्जैक्टली आप समझ लीजिए अपने 200 एमआ पे आज होल्ड किया। तो कल का सत्र काफी क्रूशियल होता है। कल का प्राइस एक्शन इसमें देखना बहुत जरूरी है। 754 का इसका प्राइस है, 765 के ऊपर सस्टेन करे तो कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ऊपर में ओवरहेड रेजिस्टेंस काफी है। इस राउंड ऑफ रैली में जितना आपका लॉस कम हो उसमें आप अपना इसमें से निकलने की कोशिश करें। चलिए, तो तेजस नेटवर्क में तो साफ सलाह है प्रज्ञा जी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो उछाल मिल रहा है उसमें जितना ये ऊपर चला जाए उसमें निकलने की कोशिश हो, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा रिटर्न्स फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये हुई प्रज्ञा जी के लिए सलाह। और अब हमारे साथ हैं अशोक कुमार महाजन, अमृतसर पंजाब से कॉल किया है। महाजन साहब, बहुत स्वागत है आपका। SBI आप होल्ड कर रहे हैं, लेकिन डिटेल आप हमें बताएं, कितने शेयर हैं, किस भाव पे लिए हैं? सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर ये ना मेरे पास ना 1000 शेयर हैं के 304 पे एवरेज। अच्छा, एवरेज है 304। धीरे धीरे आपने जमा किए हैं तो बढ़िया, बधाई आपको अशोक कुमार जी, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको करीब करीब 450 रुपए से ज्यादा का 467 टू बी प्रिसाइज इतना प्रॉफिट है, और 1000 शेयर एक अच्छी क्वांटिटी है, राइट। लेकिन अब करना क्या है? सो अमित जी, हाँ जी अमित जी, इनके पास बढ़िया PSU बैंक SBI और अच्छा खासा प्रॉफिट जिस जगह पे इन्होंने खरीदा है, जो एवरेजिंग इनकी प्राइस है, लेकिन अब आगे इन्हें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से प्रॉफिट और बढ़ेगा या कुछ प्रॉफिट बुक होना चाहिए? जी जैसे कि देख रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, काफी देरी से होल्ड कर रहे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मेरा व्यू SBI पे बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट SBI मेरा CNBC पे टॉप कॉल ऑफ द ईयर भी था, क्योंकि इनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। स्टॉक का सपोर्ट लगभग 720 के आसपास बनता है, 720 725 के लेवल पे से होल्ड करें। मुझे आने वाले दिनों में इसमें 820 850 और 900 तक के टारगेट्स लगते हैं फॉर द ईयर। तो 720 के स्टॉक लॉस के साथ इन्वेस्टमेंट में बने रहे। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे खाली एक डिस्क्लेमर है कि ये व्यू हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया हुआ है ऑन SBI। ठीक है, चलिए, तो भाई अशोक जी बहुत बधाई आपको। और आगे जो आपका मुनाफा अभी हो रहा था ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 900 रुपए तक जाने की गुंजाइश है स्टॉक की, और अभी तो 771 पर ये पहुंचा है, तो 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, जैसे अमित जी सलाह दे रहे हैं, और आगे इंतजार करें। 900 के लेवल्स भी अगर आते हैं तो आपका मुनाफा और बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। 890 या 900 ये दोनों ही आपके टारगेट्स हो सकते हैं। बढ़िया समय पर निवेशित किए स्टॉक में, बढ़िया रिटर्न्स आप हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी कंपनीज हमेशा अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखती हैं। चलिए, अगला सवाल होगा दिल्ली से। अनीता रत्नाकर जी हैं फोन लाइन पर। अनीता जी, बहुत स्वागत है। क्या सवाल होगा? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरे पास है ना मजगांव डॉक के हैं 21 शेयर्स, बट वो मेरी परचेज प्राइस एवरेज प्राइस काफी ज्यादा है, और बाय चांस आज वो बढ़ गया है शेयर्स। मेरी 2263 की प्राइस है, एवरेज प्राइस। जी। तो अभी मुझे पहले मैं सोच रही थी इसको स्विच कर लूं कोचिन शिपयार्ड में, लेकिन आज तो थोड़ा ये चल गया शेयर। अच्छा, तो आपको अनीता जी कोई खास कारण कि शिपिंग कंपनीज काफी पसंद है? हाँ जी, मैंने कहा कोई खास कारण कि शिपिंग कंपनीज को लेकर एक आपका विशेष वो लगाव है, आपने कहा यहाँ से निकलकर आप कोचिन शिपयार्ड में जाना चाहेंगी? हाँ जी, एक्चुअली डिफेंस अभी अच्छा चल रहा है ना, डिफेंस में मेरे पास नहीं, अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा था कि थॉट प्रोसेस क्या है। बढ़िया है, नहीं बहुत अच्छा लगा कि आपने एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ ये एक फैसला लिया। देखिए, नुकसान फायदा तो ये तो शेयर बाजार में चलता है, लेकिन उसके पीछे एक अच्छी थॉट प्रोसेस, एक अच्छी रिसर्च होती है, तो बहुत बढ़िया होता है। चलिए, हम अमित जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए आपको इसमें। अमित जी, किस शेयर है इनके पास? 2263 में थोड़ा लॉस दिख रहा है वहां पर, लेकिन अनीता जी अब सोच रही थी कोचिन शिपयार्ड में चली जाएं, क्या वो फैसला सही होता, या इसी को होल्ड करना चाहिए, या कुछ और देखना चाहिए? जी, एक सेकंड, कोचिन का भी देखूं। जी, मजगांव डॉक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्टॉक रिसेंटली अपने 200 एमआ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के सत्र में जो प्राइस एक्शन और जो कैंडल और जो वॉल्यूम्स हमने देखी हैं वीकली और डेली चार्ट्स में, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइस एक्शन डेफिनेटली सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बने हैं, यहाँ पे एक मोमेंटम फिलहाल जारी रहेगा। आप 2100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें।
और मुझे लगता है रीसेंट हाइज इसमें जरूर आएंगे वापस। तो 2100 का एक पोजिशनल स्टॉप लगा के मेजगांव डॉक पे आपको बने रहना चाहिए। और सलाह आपकी कोचिन शिपयार्ड की भी थी, तो कोचिन शिपयार्ड में तो आज 52 वीक हाई का एक नया ब्रेकआउट ऑन वॉल्यूम्स देखा है। तो ज्यादा स्विचिंग करने को मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है कल कोचिन और ऊपर खुले और इनको मिलने का मौका ही ना मिले। तो मजगांव डॉक में बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2100। जी, तो अनीता जी इसी में रहिए। अब आपने खरीद लिया है तो थोड़ा इसके साथ टिकिए और 2100 रुपए के स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और साथ में आगे इंतजार रहेगा थोड़ा, लेकिन रिकवरी आते हुए आप देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। 2100 रुपए का स्टॉप लॉस और अभी स्टिक कीजिए मजगांव डॉक के साथ। चलिए अगला सवाल होगा हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से अभिषेक जैन हमें कॉल कर रहे हैं। अभिषेक भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? सर IDFC फर्स्ट बैंक का मेरे पास 3000 शेयर है, 87 का रेट का एवरेज है। ओके, IDFC आपने धीरे धीरे जमा, अच्छा कितने समय में ये 3000 शेयर इकट्ठे किए आपने? सर करीबन 1 से 2 महीने में, 1 से 1.5 महीने में। ओके चलिए बढ़िया है, लेकिन फिलहाल थोड़ा नुकसान है यहाँ पे करीब करीब 9 रुपए का। अब क्या है बैंकिंग सेक्टर के क्या हिसाब किताब है जरूर अमित जी। तो IDFC फर्स्ट बैंक है इनके पास और क्वांटिटी अच्छी खासी है, 3000 शेयर, 87 इनकी एवरेज प्राइस है और अब नुकसान तो है फिलहाल, लेकिन क्या इसकी भरपाई होती दिख रही है? जी रिसेंटली स्ट्रक्चर देखे ये लगता है कि जो सितंबर अक्टूबर लास्ट के जो हाईज बने थे दैट वाज अ हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद से हम इसमें लोअर लो लोअर हाईज देख रहे हैं विच इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर। स्टॉक अपने 200 EMA के नीचे भी चला गया है। तो जब तक 81 रुपीज के 81 82 के ऊपर ना जाए इसमें तेजी आनी थोड़ी सी मुश्किल है। वेट करें 81 82 का, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जो इसका रिसेंट लो लगभग 75 रुपए के आसपास था उसको एक स्टॉप लॉस बना के रखे। 75 टूटता है तो परेशानियां बढ़ेंगी और 81 के ऊपर निकलता है तो इट विल बी रिवॉर्डिंग। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में 75 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे इस पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभिषेक भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 लेवल्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो 75 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे गया फिर सवाल पूछ लीजिएगा क्योंकि तब शायद और टूटता हुआ दिखाई देगा। लॉस ज्यादा लेकर भी बैठने का कोई मतलब नहीं। दूसरा 81 82 के लेवल्स अगर आ जाते हैं तो वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट और अच्छा, तो अब ये किस तरफ पेंडुलम स्विंग करेगा ये थोड़ी देखने वाली बात होगी, लेकिन अब आपको नजर गड़ा के ये 2 लेवल्स पर ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास इसकी संख्या ठीक ठाक है। राइट चलिए, तो ये अभिषेक जी के लिए सलाह हो गई। आगे बढ़े, हमारे पास अगले कॉलर है अमित साहब, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। अमित जी क्या सवाल होगा आपका? गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है कि मेरे पास इज माई ट्रिप के 1500 शेयर्स है जी जी 49 के एवरेज प्राइस पे। ओके हाँ, तो मैंने लॉन्ग टर्म पर्पज से लिए हैं, तो इनका क्या मतलब कैसा परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर? ठीक है जी, आपकी इजी ट्रिप जो है वो इस समय थोड़ी सी आपको नुकसान दे रही है, करीब करीब 4.25 रुपए की। अब लॉन्ग टर्म आपके पास है, बढ़िया है, आपने शायद इकट्ठे ही किए होंगे ऑन द एवरेज 49 के प्राइस पे 1500 शेयर है। अमित जी क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं इसमें? जी थोड़ा सा हैपजेड स्ट्रक्चर है, कोई क्लियर ट्रेंड इसमें नहीं है और कोई अप ट्रेंड का इसमें कोई स्ट्रक्चर मुझे अभी नहीं नजर आ रहा है। स्टॉक ने डेफिनेटली एक सपोर्ट लिया 43 44 के आसपास। आज के सत्र में जो कैंडल दिखी है मुझे लगता है थोड़ा सा 1-2 रुपए की तेजी आ सकती है, लेकिन उसमें निकलने की कोशिश करना चाहिए इसमें से। चलिए, तो अमित जी साफ सुथरी सलाह है यहाँ पर कि अगर मौका मिले तो राइज ऑन सेल ऑन राइस की स्थिति आप यहाँ अपनाएं। कोई खास मूवमेंट इसमें आगे दिखेगा नहीं, तो जब भी जैसे आपको मौका लगता है तो आप इसमें से निकल जाइए। इस समय आपका कोई लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1500 से तो उतना बड़ा घाटा आपको नहीं होगा और बनिस्बत की यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरे क्योंकि कोई खास इसमें मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा अमित जी को। ठीक है, अमित जी की सलाह अमित जी के लिए हो गई। उपेंद्र साहब हमें कॉल कर रहे हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से। उपेंद्र जी स्वागत है आपका, कौन सा शेयर है? थैंक यू अमित जी, मेरे पास जैन इरिगेशन है अबाउट 1000, परचेज एट द रेट ऑफ 57, लेकिन पहले तो नीचे इतना गिर गया 49, अभी थोड़ा ऊपर है, अभी क्या करूं? शुड आई होल्ड? आई कैन होल्ड फॉर अ व्हाइल, यस। ठीक है, आप कुछ समय के लिए इसमें रुक सकते हैं तो अच्छी बात है। जैन इरिगेशन में क्या सलाह होगी अमित जी? जी स्टॉक ने रिसेंटली 200 EMA के नीचे से डेफिनेटली पुल बैक दिखाया है। एक इसने जो सपोर्ट तोड़ा था 55 रुपीज का स्ट्रक्चर देके नजर आ रहा है, वो उसने रिकवर किया है। तो सलाह यही है कि 55 55.5 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, लेकिन अगर 55 वापस टूटता है तो स्टॉक अपने रीसेंट लोज जो है वो वापस दिखाने की इसमें लगता है चांसेस है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगे 55 का, 55 टूटे तो एग्जिट कर जाए।
चलिए, साफ सलाह 55 पर ध्यान रखें। 55 टूटा तो बाहर निकलना है, और उसके ऊपर कहीं भी होता है तो फिर एक अलग बात, लेकिन 55 से नीचे गया तो फिर दूसरी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं बचेगी। आपको रखना 55 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो बोल रहे हैं अमित जी, वो ज़रूर लगा दीजिएगा, होल्ड कीजिए उसके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव शाह अहमदाबाद से कॉल कर रहे हैं, हमें फ़ोन लाइन पर हैं। तो ध्रुव भाई, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा शेयर है आपका? मैं देख पा रहा हूँ सेंचुरी प्लाईबोर्ड, राइट? हेलो ध्रुव जी, सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, शायद ध्रुव फोन लाइन पर नहीं है या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड, जैसा मैं कह रहा था, 200 शेयर्स हैं इनके पास, 778.24 और 133 रुपये 19 पैसे का शुद्ध इनको घाटा है प्रति शेयर का। अमित जी, क्या सलाह होगी सेंचुरी पर? जी, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक भी एक पुल बैक मूड में था और पुल बैक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि राइट नाउ इट इज एट अ स्ट्रॉन्ग वीकली और डेली सपोर्ट। तो अप ट्रेंड तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जहां इन्होंने इतना पेन देखा है तो एक बार 625 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बने रहे। अप ट्रेंड इसमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जब इतना नीचे आ गया तो अब मैं लॉस बुक करने नहीं कहूंगा। 625 के नीचे जाए तो फिर तो एग्जिट बनता है, लेकिन एक बार होल्ड करें एंड लेट्स होप थोड़ा सा ही ऊपर जाए और इनकी लॉस कम हो इसमें। ठीक है, 625 का स्तर ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और यहाँ पर उछाल अगर आता है, आज के मौजूदा जो 645 के लेवल हैं, तो वहाँ से जितना आगे बढ़ता हुआ किसी दिन आपको मिले तो उछाल पे निकलने की सलाह होगी। और 625 के नीचे गया तो फिर आपको बेचना ही चाहिए, भले ही लॉस हो, लेकिन कम लॉस हो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सलाह हो गई। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, खासतौर से सोशल मीडिया से। कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके सवाल और साथ में कल की तैयारी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि हम सोशल मीडिया से कुछ सवाल लेंगे, तो अमित जी वहां से ले लेते हैं फटाफट। फेसबुक मैंने खोला है फिलहाल के लिए। शांतिलाल नाहर साहब का सवाल है, यस बैंक पर अब 1000 रुपए 1000 शेयर है, 1000 टारगेट लिखा है। खैर एनीवेज, यस बैंक पर सलाह चाहते हैं। जी डेफिनेटली आज के सत्र में कंसोलिडेशन का हमने यहाँ पे मूव देखा है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, 2540 का प्राइस है, 24 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। मुझे लगता है 2650 27 रुपीज इज पॉसिबल टू स्टार्ट विद। चलिए ठीक है, यस बैंक पे सलाह हो गई। शायद 1000 शेयर रहे होंगे इनके पास। तो शांतिलाल जी, ये आपने अपनी सलाह सुन ली। प्रफुल्ल दीपांकर साहब हैं और ये व्यू चाहते हैं सीजी पावर पे, 112 शेयर्स है एट 531, शॉर्ट टर्म व्यू 20 से 30 दिन के लिए। जी सीजी पावर में एक पुल बैक आ रहा है, रिसेंट हाई 560 का सस्टेन नहीं करने सका है। 20 टाइमर सपोर्ट लगभग 500 के आसपास है, वो टूटता है तो थोड़ी सी मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। 500 टूटे तो एग्जिट की सलाह है। चलिए, तो फिर इनका तो 531 पे था, तो भाई आप ये अपना स्टॉप लॉस लगाएं 500 का। अगर उसके नीचे जाता है प्रफुल्ल साहब, फिर तो आपको निकलना ही होगा यहाँ से, क्योंकि उसमें और ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगला सवाल है अजय आहूजा साहब का। आरके फोर्ज के 40 शेयर हैं 773 के भाव में। 700 यहाँ पे भी विपिन जी बड़ा हैपोजेट स्ट्रक्चर है। रिसेंटली स्टॉक ने जरूर एक पुल बैक दिया है, तो 700 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। 700 के नीचे जाए तो निकलना चाहिए। चलिए, 700 के नीचे चला गया तो फिर निकल जाइए। अच्छा, एक और सवाल है इन्हीं का है, सीएसडीएल पर, सीडीएसएल पे माफ कीजिए, 40 शेयर हैं 1350 के भाव पे। जी सीडीएसएल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने आज के सत्र में एक अपना क्रूशियल 1800 का लेवल रिटेन किया, 10 डेमा के ऊपर है। आशा करता हूं कि रिसेंट हाइज इसमें आ सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस 1800 का, क्योंकि पोजिशनल है, तो 1800 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है। हर्षद गोलवा साहब बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हैं। 2 बैंकिंग स्टॉक है, आईडीबीआई बैंक के 2000 शेयर हैं 37 के भाव पर। जी आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज के सत्र में एक फॉलिंग चैनल इसमें ब्रेकआउट देगा, काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। 87 का प्राइस है, तो 84 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। चलिए, तो ऑलरेडी 37 की बाइंग थी, 84 का स्टॉप लॉस लगा के देख लीजिए और आगे बढ़ता है। अगर 90-100 तक पहुंचता है जैसा कह रहे हैं अमित जी, तो फिर आपके लिए फायदा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा भी है सर, 400 शेयर है 74 के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू मांग रहे हैं।
जी, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर आज का मैंने कॉल भी था, इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, बने रहना चाहिए यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। अच्छा पोजीशन और अच्छा स्ट्रक्चर, और इनके पास खरीदारी भी काफी पुरानी लग रही, 74 के भाव पे आज 274 पे है, 200 शेयर है तो 400 शेयर इनफैक्ट। चलिए, तो बने रहिए और मुनाफा बढ़ता रहेगा। मंजू श्री विश्वास पूछ रही है, इन्फोसिस खरीदे इन्होंने 1500, 10 क्वांटिटी खरीदी 1500 के भाव पर। जी डेफिनेटली, अब ये स्टॉक सारे एक अच्छे सपोर्ट पे फिलहाल आ गए हैं। रिसेंटली हमने इसमें बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस देखा था, अब नेक्स्ट लेग इसका डिसाइड करेगा। दिस इज द रिजल्ट मंथ, रिजल्ट सीजन। तो 1450 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे देन आईटी विल अनफोल्ड वंस अगेन। ठीक है जी, रिजल्ट का इंतजार करना होगा। खरीद लिए आपने तो बने रहिए इसके साथ, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, घंटी बज गई है, कान में समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। सवाल एक बार आने शुरू होते हैं सोशल मीडिया पे तो फिर सिलसिला रुकता नहीं है, और सवाल लेंगे कोशिश करने के लिए, लेकिन आज के लिए समय समाप्त। अमित साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही कोई ट्रेडिंग पोजीशन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिया और इनफैक्ट कल के लिए उनकी एक अच्छी सॉलिड पुख्ता तैयारी करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने हमें सुना, शुभकामनाएं कल के ट्रेड के लिए। एक सुरक्षित और फायदे का ट्रेड कीजिएगा। कीप लाफिंग। नमस्कार।